औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल प्रॉमिस्ड एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। याद होगा मैंने 1.5-2 महीने पहले से मैं एक बात कर रहा था कि इंडिया जो है ये जंग नहीं कर सकता पाकिस्तान से, क्योंकि अब इंडिया तनहा रह गया है खित्ते में। और मैंने जो पेशेंट गोई है मैं रेगुलर करता रहा कि याद होगा कि मैंने कहा था कि 26 मार्च को मरीख जो है मार्स मंगल ईस्ट से राइज हो रहा है। इससे खित्ता मजबूत होगा, एशिया मजबूत होगा, सब कॉन्टिनेंट मजबूत होगा, मशरिक़ वस्ता भी मजबूत होगा। जो लड़े हैं आपस में एक सफ़ में आएंगे, ये बात होगी, याद होगी। फिर मैंने कहा था 2 अप्रैल को जो है मरीख का ट्रांजिट है, उससे जंग बंदी में जाओगे। 10 अप्रैल को मरकरी का ट्रांजिट और 11 अप्रैल से पहले जंग बंदी होगी, सीज फायर। ये सारी बातें आपको याद है। फिर एक बात और मैंने की थी कि सीज फायर में फिर एक्सटेंशन होगी, वो हो गई। अच्छा, अब ये जो 14 मई है इसमें मरकरी का और वीनस का ट्रांजिट हुआ है। मरकरी का ट्रांजिट टॉरस में और वीनस का ट्रांजिट जो है जेमिनी में, दोनों नेबर स्टार्स हैं। इसी में ट्रंप आ गए, चाइना। और इसमें मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा हुआ है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। 16 और 17 को जो है कमर दर्द हो रहा है, बेहतरी है। लेकिन 14 तारीख को अगर आप गौर करें, हमारे टीवी पे पाकिस्तान में दिखाया गया कि जो रा के जो चीफ थे इंडिया के साबका, उन्होंने कहा, इसका मफहूम है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े बेहतर हो गए दुनिया से, अमेरिका से भी, और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर साहब की वजह से भी हुए। सारी बातें की। और ये भी उन्होंने कहा कि इंडिया को जो है लड़ाई झगड़े से परहेज ही करना चाहिए। मफहूम है बातों का, उलझना नहीं चाहिए। अकेला होता जा रहा है इंडिया, पाकिस्तान जुड़ता जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। जो मैं पहले से कहता हूँ, हमारा ईमान भी है कि मुल्क पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, रहती दुनिया तक, क़यामत तक मुल्क पाकिस्तान है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया भी नहीं ख़त्म हो सकता, लड़ाइयाँ रहती हैं। वे तो मानते हैं कि लड़ाइयाँ तो रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इंडिया जो है 1.25 अरब आवाम का मुल्क है, और नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी जमहूरियत के वो जो दावेदार हैं, उन्होंने हमला कर दिया 2025 में। मैंने ही कहा था कि इंडिया ये जंग हार जाएगा, और इतने त्यारे गिनेंगे, सब मैंने कहा था। और इंडिया अकेला रह जाएगा, इंडिया की माशियत तबाह होगी, पाकिस्तान की माशियत मजबूत होगी, और दुनिया में पाकिस्तान का नाम होगा। इस सारा कुछ आप सीक्वेंस से देख भी रहे। अब तो इस्लामाबाद अकॉर्ड बनेगी तो इतनी बड़ी बात कर दी थी, खित्ते की पग भी मुल्क पाकिस्तान के सर पे आएगी। ईरान वाला मामला। अब बात हम असल तरफ आते हैं। बात यह है, मैंने पेशन गोई की थी 1.5-2 महीने पहले कि इंडिया जो है उसको पाकिस्तान से दोस्ती करनी जरूरी नहीं है, मजबूरी बन जाएगी। और मैंने एक बात ये भी की थी कि इस साल में इंडिया और पाकिस्तान के जो मामलात हैं ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लोग दावे करने शुरू कर गए सोशल मीडिया पे, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे कि जी इंडिया पाकिस्तान की दोबारा जंग होने जा रही हो। मैं कहा सोचना भी ना, अब इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं देख रहा मैं। सुलह होगी, ट्रेड खुलेगी, वीजे दोबारा लगेंगे, सारे मामला हल की तरफ आएंगे, क्योंकि इस खित्ते में अमन आएगा ना। मरीख स्यारा खाली ईरान के लिए तो नहीं है, चाइना के लिए तो नहीं है, मिडिल ईस्ट के लिए तो नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है, अफगानिस्तान के लिए भी। अब लड़ाई जो थी मरीख स्यारे की वजह से हुई ना। अब मरीख स्यारा और सूरज 28 फरवरी को तो एक्यूरियस में बैठे थे, इसलिए लड़ाई हुई। 2 को मरीख स्यारा ट्रांजिट कर गया, 10 को मरकरी का ट्रांजिट हुआ, 11 से पहले जंग बंदी हुई, सारा कुछ हुआ। अभी 14 तारीख को जो वीनस और मरकरी का ट्रांजिट है, वीनस मोहब्बत की देवी, मरकरी दौलत की देवी। तो इंडिया भी सोचेगा कि नुकसान तो हो रहा है मरकरी, और वीनस जो है मोहब्बत की देवी, नाराजगी से नुकसान ही हुआ है। तो ये जो वीनस का ट्रांजिट हुआ है, जिसमें ट्रंप आ गए, चाइना सोच रहे हैं वो भी कि नुकसान हो गया, तो मोहब्बत की तरफ आएंगे।
इंडिया भी ज़ाहिर है हिसाब किताब करता है, एस्ट्रोलॉजी में देखता होगा, उसे समझ आ रही है कि अगर मैंने मरकरी और वीनस से फायदा ना उठाया तो अकेला रह जाऊंगा, अकेले तो वो हो गए। तो कहने का मतलब ये, पेशन गोई मेरी जो मैंने पहले की थी अब भी कर रहा हूं, कोई जंग शंग नहीं होने जा रही इंडिया पाकिस्तान की सुलह देखेंगे आगे आप। अब आ जाए अफगानिस्तान की तरफ। अब जब अफगानिस्तान भी तो अलिफ से है, इंडिया अलिफ से है, ईरान अलिफ से है, इसराइल अलिफ से है, अमेरिका अलिफ से है, तो ईरान का भी तो कुछ मामला देखना है हमने कि नहीं देखना। अब ईरान जो है वो सॉरी अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान में भी ये सारी चीजें ठीक होंगी। इस 14 फरवरी के मरकरी और वीनस के ट्रांजिट से इस खित्ते में अमन आएगा। वो तो आ रहा है, वो तो अमन में है, और मुल्क पाकिस्तान के सर पे पग है, इंशाल्लाह सालसी का किरदार है। अमन आएगा कैसे? क्योंकि जिसने अमन खराब किया वो आएगा। वो आ गया, ट्रम्प साहब आ गए, चाइना आ गए, मगरिब मशरिक में आया, ट्रम्प साहब आ गए। उन्होंने सोचना है मुझसे गलतियां हुई हैं, बयानियां भी बनाएंगे वो कि जी मैं यूरेनियम के हवाले से जो है वो खत्म किया जाए, ये वो, लेकिन मगरिब में नहीं जाएगा। इसी तरह इंडिया भी सोचेंगे कि मैंने कौन से रास्ते इख्तियार करने हैं बातचीत के हवाले से, तो ताकि इस खित्ते में मैं भी जो हूं उनके साथ इस खित्ते में शाना बशाना चल सकूं, क्योंकि इस खित्ते में पोटेंशियल बहुत है। अगर देखें सार्क कंट्री को 8 ममालिक हैं, कौन खराब करता है? अगर आप गौर करें तो इंडिया करता है। अब हमारे पास सार्क आया था, जब टाइम आया था तो ना इंडिया आया, उसने उस टाइम पे सबको रोका, मालदीव को रोक, अफगानिस्तान को रोक, नेपाल को रोक, बांग्लादेश को, उस टाइम पे जो थी बातें, यानी कि सार्क को भी इंडिया ने खराब किया था। तो सार्क से भी हो गए, अब इस खित्ते में भी हो गए, दुनिया से भी वो अलग हो गए। अब तो हम कुछ शेख ही नहीं मार रहा मैं कि जी हम ये तो वो, ठीक है, सुलह रहमी में, मोहब्बत और प्यार में सब कुछ होता है। तो तरक्की इस खित्ते में पोटेंशियल बहुत है, और मैं ये समझता हूं आइंदा आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान की दोबारा दोस्ती होगी। और जंग वाली बात, लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार लग जाएगी, और मैं क्या सोने सोचना भी ना, इजराइल जो सोचता है वो नहीं होना, जो अमेरिका भी सोच रहा है वो होगा। वो पॉजिटिव अब सोच रहा है, क्योंकि बाराक ओबामा 1/12 थे, उन्होंने सोचा पॉजिटिव, ईरान के मामला तो हल हुए। डोनाल्ड जे ट्रम्प 1/10 है, वो जरा राइट लेफ्ट हुए, मार खा गए। अब जो नरेंद्र मोदी हैं वो 1/12 नहीं है, ये मैं बता दूं तो वो कौन से बटे के मालिक हैं, ये भी सुन लीजिएगा। वो भी 1/10 के खाने के मालिक है। सेम लाइक जो हैं वो क्या कहते हैं, डोनाल्ड जे ट्रम्प के खाने के मालिक है। 1/10 डोनाल्ड जे ट्रम्प कोई छोटी चीज तो नहीं है, अमेरिका पावर है, लेकिन उनके जो प्रेसिडेंट है 1/10, तो 1/12 के आगे हार गए। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी जमहूरियत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, 1/10 मार खा गए, 1/12 के आ गए, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में जमहूरी सीटों को देखा जाए तो सदर पाकिस्तान हमारे 1/12, हमारे प्रधानमंत्री वजीर आजम 1/12, हमारे वजीर खारजा 1/12। अगर हम सेनापति पे जाएं, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो तो मरीख और सूरज के मालिक है, उन्हें तो कोई भी दुनिया की फौज नहीं हरा सकती, क्योंकि तो सूरज और मरीख के मालिक है। तो इसी वजह से तो हम फौज में दुनिया में 7वें नंबर से 6वें नंबर पे आ गए। दुनिया में इंडिया तो 6वें नंबर पे था, हम 7वें पे थे, उसने हम पे हमला कर दिया तो नंबर भी उनका मिस हो गया। तो जो ग्राउंड में हाथ नहीं मिलाते थे, मैं कोई ऐसी तनकीद नहीं कर रहा जी, मैच हो रहे हैं, खेल है, उसमें तो भाईचारगी मोहब्बत होती है, ममालिक आपस में मिलते हैं, प्यार पैदा होता है, उसमें उन्होंने हैंडशेक ही नहीं किया। लेकिन अब जो मैंने पहले कहा था कि अब हाथ मिलाना जरूरी नहीं, मजबूरी बन जाएगा।
तो ये बातें याद रखिएगा। कुछ सवालात होंगे, उनके जवाबात दे देता हूँ। तो एक दो को दे दे दूंगा, टाइम ज़्यादा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सैयद मोहसिन रजा गिलानी है। डेट ऑफ बर्थ 14 मई 1986, बर्थ टाइम 3:40, और मदर नेम इज रिफत नसरीन। आई वांट टू नो इफ my financial position in the future will be better or not. I moved to Islamabad for a real estate agent and joined the Octopus marketing group. बिल्कुल करें जी, अल्लाह खैर करेगा। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।